रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज पुनः हम वार्ड नंबर 51 में कैलाश नगर स्थित मुकेश सारस्वत जी के घर पर बैठे हुए हैं। चर्चाओं का क्रम चल रहा था तो मेरा भी सवाल है और साथ साथ में जनता का भी सवाल है। आजकल भाई साहब की जो वाइट है या वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है उसमें एक चीज़ साफ तौर पर सामने आ रही है कि मेरे द्वारा 12 करोड़ के काम कराए गए। ये मैं भी जानना चाहता हूं और जनता भी जानना चाहती है कि 12 करोड़ के काम किस तरीके से कराए गए। और साथ में क्योंकि चुनाव अब इस समय बिल्कुल पीक पर आ चुका है, कुछ दिन और शेष बचे हैं चुनाव प्रचार में, तो किस तरीके की गतिविधियां चल रही है यह भी जान लेते हैं। भाई साहब, पहले तो मैं पहले भी आपको शुभकामनाएं दे चुका हूँ और फिर आपको तटस्थ होकर के मेरी शुभकामनाएं। भाई साहब, कैसा रुझान जनता का आ रहा है? और क्योंकि देखिए अब समय बहुत कम बचा है तो कितनी तेज गति आपकी हो गई है इस वक्त? देखिए, वैसे जनता का रुझान तो आप भी रोज देखते ही हैं। जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने मेरे कार्यकाल को देखा है, सराहा भी है और जो जिस मेहनत और लगन के साथ मैंने पूरी शिद्दत के साथ कार्य किया है तो जनता सब जानती है। लोकतंत्र है, सब जानते हैं। और क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा भी जनता कोई अशिक्षित नहीं है, तो सब जनता सब जानती है कौन उम्मीदवार कैसा है, तो निश्चित ही जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मुकेश जी, यहाँ अगर मैं कहूँ कि वार्ड नंबर 51 में जो राजनीतिक के ज्ञाता हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों का ध्यान बिल्कुल वार्ड नंबर 51 पर लगा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण भी है, 2 प्रत्याशी वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि और निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन अगर जो कहा जाता है कि टक्कर पर अगर कोई चीज़ें होती हैं तो ऐसे में 2 प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 51 से हैं, जिसमें एक मुकेश सारस्वत जी हैं, पूर्व प्रधान, और साथ में एक पूर्व पार्षद पवन यादव जी हैं। तो ऐसे में सब राजनीतिक के जो अच्छे खासे ज्ञाता कहूँ या कहूँ कि इंटरेस्ट रखते हैं अपना, वो इस पर निगाहें गड़ा कर बैठे हैं। भाई साहब, लोगों का भी ये मानना है कि अब ये जो 4-5 दिन की जो ये रनिंग चलेगी इसमें चुनाव करवट लेगा, तो ऐसे में मुकेश जी ने कोई रणनीति जरूर तैयार की होगी, कुछ नई नई चीज़ें तैयार की होंगी। मतलब क्या, कैसे, मतलब अब ये चुनाव किधर की तरफ जाएगा, रुख किधर की तरफ लेगा? देखिए बलराम जी, मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूँ। पहले तो मैं एक सच्चा सीधा व्यक्ति हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता निश्चित ही आशीर्वाद में, अगर रणनीति कोई मेरे लिए तैयार कर रही है तो जनता स्वयं तैयार करेगी। जनता स्वयं जानती है, जनता बहुत तेज है। ऐसा नहीं है कि जनता से वो सब देखती है, बात समझना, कौन कैसा व्यक्ति है, क्या क्या नहीं। मैंने अभी आपसे कहा तो जानती है वो। देखिए, आप समझिए, वो अपने बीच में कैसा प्रत्याशी चाहती है जनता। पढ़ा लिखा हो, उसके लिए कर्मठता से काम कर सके, उसकी सुख दुख में शामिल हो सके, उसके लिए हर समय मौजूद हो, उपलब्धता रहे उसकी। तो इन सब सारी चीज़ों पर ये चुनाव होता है और जनता की जो मूल समस्या है उनसे जुड़ा हुआ ये चुनाव है। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत में तो संसाधन होते नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश होता है। आप समझिए बलराम जी, वहाँ इतनी सफाई और ये चीज़ों की लाइट की इतनी आवश्यकता नहीं है होती हैं, क्योंकि ये पूरा शहरी क्षेत्र था। ग्राम पंचायत में तो ये, अब मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य बस ये ग्राम पंचायत में था। और आपको बलराम जी एक चीज़ का अचंभा होगा कि ये मेरी ग्राम पंचायत जब नगर निगम में शामिल होने के लिए चीज़ें आई तो मैं पहला प्रधान था जिसने लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी के लिए। और आपके नगर निगम तो नहीं बना था, आवास विकास मंत्रालय, उसके लिए लेटर लिखा कि ये, क्योंकि ये पंचायत जो है शहरी पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत के माध्यम से इतना काम नहीं हो सकता है, इसलिए इसको जो है नगर निगम में शामिल कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, 2.5 साल का मेरा कार्यकाल था, तो ये एक अपने आप में अब मेरी सोच को दर्शाती है। समझना, हर व्यक्ति अपना। मैं जनता से भी एक बात और कह दूं और भाई साहब की भी बात को दोबारा दोहराते हुए बोल देता हूं। प्रधान जी कहते हैं कि मेरे पास में जब मैं पूर्व प्रधान था तो प्रधानी के कार्यकाल में इतने संसाधन नहीं हो सकते हैं। भाई साहब, मैं भी कहना चाहता हूं, आप कहते हैं संसाधन नहीं होते हैं, ऐसे में आप 12 करोड़ के काम करा देते हैं। भाई साहब, अगर संसाधन आपको दे दिए जाते तो आप क्या कराते? भाई साहब, ये तो जरा जनता को बता दीजिए, जब 12 करोड़ के काम बिना संसाधनों के करा दिया आपने, तो आप अगर संसाधन होते तो मेरे ख्याल से 30 या 40 या 50 करोड़ पर पहुंच जाती गाड़ी। देखिए बलराम जी, ये तो आगे आने वाला समय में बताएगा। अगर ईश्वर की कृपा से बिहारी जी मुझे सेवा का मौका देते हैं, राधा रानी की नगरी है, ठाकुर जी की नगरी है, और ये उसी को अपना निमित्त बनाते हैं जिनसे सेवा कराना चाहते हैं। समझना, अगर मुझे मौका मिलता है ठाकुर जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज एक दिन आप भी बैठेंगे, फिर ऐसे हम भी बैठेंगे, और आपको इस वार्ड का कायाकल्प दिखाई नहीं दे, क्योंकि मेरी सोच वैसा देखो थोड़ी अलग हट के है। मैं कभी उलझने में विश्वास नहीं रखता। चीज़ों को किसने क्या करा,
किसने क्या नहीं करा, मैं इनमें भी विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे क्या करना है मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। मैंने पहले भी कभी नहीं कहा कि यहाँ से प्रधान रही साहब उन्होंने नहीं करा, क्योंकि आज मैं पद पे हूँ तो जवाबदेही मेरी है। समझना मेरी बात को। पहले नहीं हुआ तो जनता ने मुझे क्यों लाया? जनता मुझे इसीलिए तो लाई कि भाई मुझसे आशा थी कि आप करके दिखाओगे। तो जनता देखो बड़ी किसी भी व्यक्ति को लाती है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से वो देखती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये वो बहुत उम्मीदें जनता को होती हैं, और जनता की उम्मीदों पे जब कोई भी व्यक्ति खरा नहीं उतरता, चाहे मैं सही चाहे और कोई सही, तो मायूस भी होती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ बलराम जी, जितने कार्य हो सकते थे, तो क्योंकि कार्यकाल भी मेरा अल्प रहा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य फिर कराए नहीं गए। हमें तो ये आशा थी कि नगर निगम में जाएगा तो यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएंगे। हमें एक ये भी था कि साहब कोई या तो प्रधान जो है नॉमिनेट पार्षद बन जाएंगे तो जो क्षेत्र शामिल हो रहा है उसमें विकास कार्य करा सके, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये मानता हूँ मेरे क्षेत्र में सिर्फ बलराम जी सफाई स्वच्छता को छोड़कर अगर और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं। आप दिन रात भ्रमण कर लीजिए, कोई एक गली मुझे कच्ची बता दीजिए जो ग्राम पंचायत में कच्ची हो। जो कच्ची गलियां थी, गोपाल धाम पूरा कच्चा था, आप देखिए पूरा मैंने सीसी कराया, सीवर का कार्य कराया, नाली का कार्य कराया। एक गोदरीपुरम से नीचे कच्ची कॉलोनी है, आप वहाँ जाइए, आप 400 मीटर की नाली मैंने बनवाई वहाँ पे, और इसके जल निगम के माध्यम से वहाँ पे रोडें बनवाई गई। 12 करोड़ वाले काम बता रहे हैं ना आप मुझे? मैं अच्छा 12 करोड़ के गिनवा देता हूँ। कच्ची कॉलोनी आप पूरी चले जाइए, नालियाँ मेरी ग्राम पंचायत से बनी, जितने भी पेवर्स रोड हैं वो सारी जल निगम से हमने बनवाई। वहाँ पे आरईएस के माध्यम से, आप समझिए भाई साहब, पूरी गोपाल धाम कॉलोनी उसकी रोड भी नाली भी आरईएस के माध्यम से कराई गई। मारुति नगर पूरा जो है उसकी पूरी रोड और नालियाँ आरईएस के माध्यम से कराई गई। आप चले जाइए टीवी सेंटोरियम के पीछे, मैं वोटों की राजनीति भी नहीं करता हूँ बलराम जी, टीवी सेंटोरियम के पीछे मात्र 1 या 2 मकान हैं वहाँ पर, और वो रोड कितनी लंबी है, हरदास आश्रम से लेके आप निकल जाइए राकेश सक्सेना जी के मकान तक, वहाँ कोई वोटर नहीं है। फिर भी क्योंकि वहाँ से जनता का निकलना होता है हरदास आश्रम के लिए, जो सीधे निकल जाते हैं, तो मैंने उस रोड को भी बनवाया, वो भी आरईएस के माध्यम से बनवाया। तो ये बताओ मुझे, अच्छा विकास प्राधिकरण के माध्यम से आप ये बताइए, पूरा कैलाश नगर आप उठा लीजिए, कैलाश नगर की पहले क्या स्थिति थी, आज कैलाश नगर, अच्छा लोग ये आरोप लगाते हैं कैलाश नगर में उन्होंने बहुत कार्य करा दिया। अब कैलाश नगर में कार्य इसलिए हमने करा दिया कि कैलाश नगर में कार्य कराने के लिए हमें विकास प्राधिकरण जैसी संस्था मिल गई। आप उस चीज़ को समझिए, लोग उस चीज़ को समझते नहीं है। कुछ लोगों का तो ये आरोप है कि जो कैलाश नगर में जो विकास हुआ है वो चंदा इकट्ठा करके बनवाया है, आपने विकास कराया है। देखिए मैं बताऊं बलराम जी, ये कैलाश नगर में अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं प्रधानी से पहले मैं कैलाश नगर में एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, जनता की बड़ी उम्मीद थी, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे उसका अध्यक्ष शुरू में बनाया। तो आप मेरी बात समझिए, उससे हमने एक डोर टू डोर कलेक्शन के लिए टाटा ईस्ट गाड़ी खरीदी, समझना। वो गाड़ी 4.5 लाख रुपए की आई, उसमें 2.5 लाख रुपए स्वयं मेरा था व्यक्तिगत, और 2 लाख रुपए का जनता से चंदा लिया। तो ये गुनाह है क्या? घर घर से अगर कलेक्शन करके वो गाड़ी ली गई, जबकि जनता, नगर निगम में भी जब डोर टू डोर कलेक्शन नहीं था कूड़े का, हमने अपने ये बता दो, हम प्रधान भी नहीं थे, उससे पहले अगर हमें कोई जिम्मेदारी जनता ने दी तो उसके माध्यम से घर घर से कूड़ा कलेक्शन हमने शुरू करा दिया। तो ये कोई गलत कर दिया क्या? हमने मात्र एक चीज़ बताई, वैसा जब मैं था तो 50-50 रुपये हमने लोगों से सोसाइटी के माध्यम से लिए। मुझ पे तो आज तक उसका हिसाब भी नहीं है। सोसाइटी में कोषाध्यक्ष अलग थे, सोसाइटी में सचिव अलग थे, सोसाइटी का पूरा अकाउंट खोला गया, इतने लोग उसमें शामिल थे। मैंने पैसा थोड़ा नहीं लिया, मेरी बात समझिए भाई साहब। 10 से 12 स्वीपर जो सोसाइटी में रहते थे उनकी सैलरी कहाँ से जाती थी भाई? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें विकास प्राधिकरण से मदद नहीं मिली, विकास प्राधिकरण से भी मदद मिली, कुछ जनता के सहारे से ये सब चीज़ें चली। तो विकास आज कैलाश नगर जो दिखाई देता उसी की तो बदौलत है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा। आप मुझे बताइए, आज भी मैं कैलाश नगर में, आप ये बता दो कोई कर देगा क्या? 10,000 रुपये महीने भाई साहब मैं आज भी देता हूँ कैलाश नगर को, आज सोसाइटी चलाना को दे देगा क्या? कोई माई का लाल हो तो मुझे बताएगा कोई ऐसा निकल के आके जो साहब इतना पैसा दे रहा है। गाल बजाने में, करने में भाई साहब जी मास की है, कहने में तो बड़ा आसान है, करके देखे कोई। वैसे पार्कों की भी आप बात कर रहे थे, मैं जब बैठा था तो हमारी चर्चा चल रही थी तो पार्कों की बात कर रहे थे। अभी तक कितने पार्क आपने कैलाश नगर के साथ गोदुलीपुरम और अन्य जगहों पर बनवाए हैं? भाई साहब पार्क आप ये बताइए मैंने कहाँ नहीं बनवाए। गोदुलीपुरम में 8 पार्क हैं, 8 में से 7 पार्कों की मरम्मत का कार्य मैंने कराया। आप उन 7 पार्कों को उठा लीजिए, जो मयूर विहार का जो पार्क रह गया उसकी स्थिति को उठा लीजिए, आप देख लीजिए मैंने जो पार्क बनवाए उसमें क्या स्थिति है और इनमें क्या स्थिति है। दूसरा, मयूर विहार का पार्क, मयूर विहार कॉलोनी मैंने नहीं काटी, समझना। मयूर विहार कॉलोनी हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनके बड़े भ्राताश्री ने काटी, उसमें पार्क की क्या स्थिति थी आप उसको उठा लीजिए। उसमें भी पार्क मैंने बनवाया, रेलिंग लगवाने का कार्य मैंने करा,
उसका पूरा पूरा पार्क बनवाया, उसके आसपास की नालियां मैंने बनवाई, कहते हैं ग्राम पंचायत से नहीं हुआ, पूरा पार्क वैसे ग्राम पंचायत से डेवलप हुआ, उसके आसपास की नालियां पूरी ग्राम पंचायत से डेवलप हुई, तो मैंने तो कहीं भेदभाव किया ही नहीं है। उसके बाद में आ जाइए कैलाश नगर, कैलाश नगर में 3 पार्क वैसे ग्राम पंचायत से बने, होलिका वाला पार्क है, आप समझिए होलिका यहाँ रखी जाती थी, उसके लिए मैंने जहाँ पे, क्योंकि आबादी घनी आबादी का क्षेत्र था, ये मेरे कोई हादसा नहीं हो जाए, उसके लिए वैसा जगह संरक्षित करी, उसके लिए होलिका पार्क बनवाया गया, बाकायदा उसमें पीवीसी पेवर्स लगवाए गए, और उसके लिए जगह चिन्हित की गई जहाँ पे होलिका, हमारी होलिका महारानी रखी जाती हैं। तो बहुत से कार्य, अब आप आ जाइए, इससे मेरा क्षेत्र आज वो इसमें नहीं है, दुर्भाग्य से। 62 में ऐसा है, हरवंश नगर की बात। हरवंश नगर 1 एकड़ का पार्क है वैसा, उसका 1 एकड़ का पार्क पूरा जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से बनवाया गया वैसा, 16 लाख रुपए उसमें लगे। उसके आप बाद में आ जाइए बंदा वाटिका, आप उसका पार्क बनवाया गया। चैतन्य विहार के सारे बात, चैतन्य विहार भी मेरे में ही था, तो चैतन्य विहार का सारे पार्क वैसा विकास प्राधिकरण के द्वारा हमने डेवलप कराए, ओपन जिम भी लगवाई गई, झूले भी लगवाए गए। तो एक चीज बताइए वैसा और कैसे कार्य होते हैं? ये आपने कुछ ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बता दी, ऐसा तो नहीं है 12 करोड़ से ऊपर की चीज़ें निकल रही हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 12 करोड़ में तो कुछ ही चीज काम हो पाएंगे, बहुत छोटी सी रकम हो गई 12 करोड़, लेकिन आपने तो बहुत सारे लंबे काम गिना दिए हैं। नहीं हो अच्छा, मैं जो कार्य बता रहा हूँ बलराम जी, आप देखो, पत्रकार जो होते हैं, चौथा स्तंभ होता है, वो मैं चाहता भी हूँ कि वो जनता के सामने सही चीज़ों को रखे। मैंने जो कार्य बताए हैं, आप जाके उनका मुआयना कर लीजिए कि प्रधान जी झूठ बोल रहे थे या ये कार्य वास्तव में धरातल पे। कुछ गौदरीपुरम के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्य का कहाँ कराए गए, तो मैंने अभी बताया ना, 1 पार्क रह गया, बाद बाकी के पार्क मैंने कराए, तो आप जाके आप उनका निरीक्षण कर लीजिए। तो सुनने में ये भी आया था कुछ पार्कों के नाम आपने जो शहीद हैं या महापुरुष जो रह चुके हैं उनके नामों पर भी आपने रखवाए थे। कैलाश नगर में 8 पार्क हैं, वैसे 8 महापुरुषों के नाम पे मैंने पार्कों का नाम बाकायदा उनका अपनी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करके पूरा करा गया। आप एक चीज़ बताइए भाई साहब, मेरी ग्राम पंचायत में ज़मीन भी नहीं थी, ये छोटा मोटा काम समझ रहे हैं क्या? शमशान स्थल का आप ये बताइए भाई साहब, उसके लिए ज़मीन स्वीकृत कराना मैं आपको खतों नहीं दिखाऊंगा। SDM साहब के, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, बेतथ्य की कोई बात नहीं करता हूँ, उस पर भी मैंने कार्य कराए। अब आप कहें कि विकास कार्य भाई साहब दिखाई नहीं देते हैं। अब एक चीज़ बताइए भाई साहब, उसमें गौदरीपुरम में सीवर लाइन डली है, अब वहाँ के तथाकथित लोग हैं जो चाटुकारिता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक उनका कोई योगदान नहीं है, अगर वो ऐसे ही होते तो मैंने क्या बताया, कैलाश नगर कोई प्रधानी से मतलब नहीं है, कैलाश नगर में सोसाइटी का अध्यक्ष बना वैसा, उसके माध्यम से कार्य होते, वो इतने जागरूक होते तो कहाँ चले गए थे वो लोग वैसा, आगे आते। हमने तो उनसे 50 बार कहा, मीटिंग कर करके कहा, ये बताओ मुझे, मैंने गौदरीपुरम में कम से कम 70 से 80 लाइटें लगवाई वैसा, LED लाइटें लगवाई, उनकी सारी लिस्ट है, एक घर की लिस्ट है मेरे पास में। सीवर की लाइन भी डलवाई, सीवर, मैं वही तो कह रहा हूँ, सीवर की लाइन तो डली हुई थी भाई साहब, पर वो लाइन चौक थी जगह जगह, समझ रहे मेरी, सीवर पहुंचता ही नहीं, आए दिन उफान होता था, लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते थे सीवर साफ कराने के लिए। वो पूरी की पूरी लाइन कैलाश नगर की, गौदरीपुरम की, उसको हमने STF से, राजपुर वाला जो, उससे जुड़वाने का कार्य कराया। तो अब ये पैसा दिखाई नहीं देता है, तो भैया इसमें मैं क्या करूँ, जितना मैं करा सकता कराए। मैंने इंटरलॉकिंग रोड भी बनवाए। अब ये बताओ, ये गौदरीपुरम में रोड थे, तो रोड बनवाने की जब ज़रूरत नहीं है, मेन रोड वैसा इतना बड़ा रोड है वो, कि मैं जितना करा सकता कराया। मैंने सांसद निधि से वहाँ मेन रोड का कुछ कार्य करा पाया, क्योंकि वो इतना बड़ा चौड़ा रोड है। अच्छा, 2.5 साल का कार्यकाल मिला, वैसा मुझे अवसर मिलता तो निश्चित मानिए मैं उसको भी पूरा करा देता। ये जो काम आप बता रहे हैं ये आपने 2.5 साल में कराए हैं? मात्र 2.5 साल में ये जो कार्य है 2.5 साल में कराए गए हैं। अच्छा, हम जानते हैं, मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि कार्य कैसे कराए जाते हैं, किन संस्थाओं के माध्यम से हम कार्य करा सकते हैं। अब जो नहीं करा पा रहे हैं भाई साहब, वो अपना रोना रोए, तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, 41 का वार्ड भी शामिल हुआ, वो तो नगर निगम में, नगर निगम में तो ये तो आप भी इस चीज को स्वीकार करते होंगे कि ग्राम पंचायत की अपेक्षा नगर निगम में संसाधन कितने ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, संसाधन होते हैं, साथ में उनके अलग अलग संस्थान भी होते हैं, जलकल का अलग है, स्वास्थ्य का अलग है, हर चीज के अलग अलग है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए भाई साहब। मैं वैसे कह रहा हूं कि एक प्रधान जब, जिसमें संसाधनों का अभाव हो, जब इतना कार्य करा सकता है, तो वो एक नगर निगम में जाएगा, नगर निगम का पार्षद अगर जनता आशीर्वाद देगी, नियुक्त होगा, चुना जाएगा, तो जनता के कितने काम होंगे। अब माँ देखिए भाई साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जनता, मुझे आज पार्षद जनता ने बनाया, तो अब जनता मुझसे कहेगी, किससे कहेगी? वहाँ पे जल भराव है, उसका निराकरण कराना भाई साहब मेरा काम है और किसी का काम है?
अब मैं रोना रहूं? फिर ये जलभराव की बात आ गई। इस जलभराव को लेकर के जब मैंने पवन जी से स्वयं इस बात को पूछा कि भाई साहब वो दो आपके क्षेत्र में दो तालाब से भर गए हैं, पानी का जलभराव हो गया है, उनका निदान कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि वो जो जमीन है, वो प्रॉपर्टी है, वो देवस्थान विभाग की है। और बोले देवस्थान विभाग को मैंने हजारों लेटर भेजे हैं, मैंने मेयर को लेटर भेजे हैं, साथ में वे कहते हैं मैंने यहाँ के सांसद और MLA सबको लेटर भेजे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया। आप ऐसे में कहते हैं कि मैं करा कर दिखाऊंगा। एक मैं क्योंकि फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा MSc मैंने फिजिक्स से की है, तो फिजिक्स में एक डेफिनेशन है, एक वर्क की, कार्य की एक डेफिनेशन होती है। हम पूरे दिन हथौड़ा किसी दीवार पे मारे हैं, हम समझ रहे हो मेरी बात, और वो दीवार को हम तोड़ नहीं पाए, तो कार्य में उसमें डेफिनेशन कार्य क्या लिखा जाएगा? शून्य। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हमने उस दीवार तोड़ दी, कुछ करा दिया, तो उसमें आती है कि हाँ कार्य हुआ। तो मैं दिन रात वैसा लेटर नहीं और लेटर पर लेटर लिखता रहूं, मेरी बात को समझना। जब धरातल पे कोई कार्य मैं उसको करा ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर जब इतनी अक्षमता आप में है, तो फिर ऐसी पार्षदी से क्या फायदा? भाई जनता किससे कहेगी? मुझे तो आप ये बताइए, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता ने चुना है तो वो उसी से कहेगी। फिर मुझे जनता को इस चीज से आज एक चीज बताइए भाई साहब, हम चुनाव में जा रहे हैं, आज तो आप भी हमारी बात लेते होंगे, जगह जगह देखते होंगे, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त हम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो जब हमें ये दिखाई नहीं देता, जिस कार्य को हम जब नहीं करा सकते, तो हम क्यों वायदा कर रहे हैं जनता से? आज वो कहें कि मैं इस काम को नहीं करा सकता हूं, मैं अच्छा हूं इसमें, जनता को बताएं तो सही। जब जनता को हम वायदा करते हैं, वैसा मेरी बात समझना, तो कम से कम उसमें 70 से 80% वायदे तो हम पूरे करें। अच्छा चलो छोड़ दो उस चीज को, मैंने माना भूमि तो देवस्थान विभाग की है, रोड मैं क्योंकि अभी वर्तमान में नहीं, कहना मेरे लिए आसान हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पवन जी ने प्रयास नहीं करे होंगे, निश्चित तौर प्रयास करे होंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है, मेरे ब्लड में भी ये चीज़ें नहीं है कि अगर वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो वो अपने क्षेत्र के लिए कार्य नहीं करे, करना चाहिए। अच्छी बात उन्होंने लिखे होंगे, उसमें नाकामयाबी मिली। मैं उसमें वैसे कैंपेनिंग करने गया था अभी, और सौभाग्यवश आप भी मुझे वहाँ पे दिखाई दिए थे। मैंने गंदगी का आलम आपको दिखाया था, इसको भी देवस्थान विभाग की गलती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसको तो नगर निगम करेगा कि और कोई करेगा? नगर निगम करेगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन। नहीं, कचड़े के ढेर वहां पे है कि नहीं? आप मुझे बता दो, आप वहां के रहने वाले हैं। कम से कम आप ये बताइए भाई साहब, कचड़े के ढेर से तो मुक्ति मिले जनता को। आप पानी जल भरावे, चलो वो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इससे तो मुक्ति मिलती, जनता को कुछ तो दिखाई देता। अब दूसरी चीज आ जाइए वहां पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने माना देवस्थान की जगह है भाई साहब, एक और क्षेत्र पड़ता है त्रास मंदिर, कहते हैं वो उदयन शर्मा जी की जमीन है वो। तो उदयन शर्मा जी की जमीन है, तो भाई साहब अगर इनकी जमीन होती तो वो कहते हैं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी होती, लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी तो मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता? भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, नगर निगम करेगा ना? न मैं कर रहा ना आप कर रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की नहीं है? उन लोगों का दोष है कि वहां उन्होंने मकान बना लिए, उनको बेहतर सुविधा प्रदान करवाना ये किसका फर्ज है? भाई जनता हमें किस लिए चुन के भेज रही है? आज जनप्रतिनिधि का फर्ज है। नहीं, जनता हमें, मैं वही कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई आज मैं आपसे कहूंगा, आपसे आज मैं भी तो बात कर रहा हूं ना कि वहां की जो जल भराव की समस्या है उसको मैं दूर कराऊंगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, फिर उसको नहीं करा पाता हूं, फिर मैं कल को रण रोमना ये रहूं कि ये तो उदयन जी की जमीन है साहब, ये तो उसकी जमीन है साहब, ये तो उसकी जमीन है साहब। तो ये क्या हम जनता से पहले कहते हैं? ये तो नगर निगम। भाई साहब एक चीज बताइए, आप में इतनी कर्मठता होनी चाहिए, इतनी लगनशीलता होनी चाहिए कि इन कामों करा सकें। अगर आप उसी में मस्त रहेंगे, भाई साहब मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? मुझे नहीं उसमें जाना चाहता हूँ, मेरी जिब्या को आप खराब मत कराइए, ये छोटी छोटी चीज़ों पर मैं नहीं उतरना चाहता हूँ। क्या स्थिति थी आप मुझे बताइए, आप रटना चुंगी कि उसकी बस वो जो रैन बसेरा था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा तो ऐसा मतलब ही नहीं है। बोले अगर मैं जाऊं तो मैं तो ऐसे नगर निगम में बैठता हूं, मैं वहां जाकर के अगर बैठता तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो मैंने मदरासाला बना लिया। भाई साहब 7 बजे के बाद में आप मुझे ये बता दिए, मदरासाला नहीं था तो क्या था? क्या था? वो कहते हैं मैं तो ऐसे हर जगह जाके बैठता हूँ, ऐसे तो नगर निगम में बैठता हूँ, ऐसे सब जगह बनाइए। एक जगह अगर अछूती रह गई तो जब जगह जगह बैठ के आप कह रहे हो ऐसा करा सकते हैं, जगह जगह कराइए, जनता सब देख रही है। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो मैंने खत्म कराया। मैंने आक्साक से शिकायत की उसकी, मैंने कहा ये रैन बसेरा जो है, ये जो जनता आती है उनको रात को सोने के लिए स्थान नहीं मिलता है, उसके लिए बनाया गया कि ये आपने यहाँ पे क्या बनवा रखा है। दूसरे दिन ही उन्होंने उसको हटवाया, वहां से कब्जा मुक्त कराया।
तो आप ये सोचिए बलराम जी प्रधान जी यहाँ लोगों की एक नई सोच और उत्पन्न होती है। वो कहते हैं कि प्रधान जी हर बार कुछ नए पर हाथ रखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत आपकी जब बनी थी तब आपने नया चुनाव लड़ा था उस समय पर। अब ये वार्ड नंबर 51 जो नया परसिमन क्षेत्र हुआ है इसमें भी आप नए उतर हैं भाई साहब। कुछ मतलब आपके जो मैं कहूँ गुरु, राजनीतिक जो गुरु होंगे या आपके जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कह रखा है कि भाई साहब जो नई चीज़ें उत्पन्न हो उसी में रखना हाथ। नहीं, मेरी बात, चुनौतियों को बलराम जी स्वीकार करना चाहिए। चुनौतियाँ जहाँ होती हैं और चुनौतियाँ जहाँ होती हैं स्वीकार करके, और जनता की जो सेवा हम बने नए क्षेत्र में, आप समझना मेरी बात समझ बेचा। मैंने अभी आपसे कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने साहब ग्राम पंचायत के माध्यम से जनता की सारी समस्याएं दूर कर दी। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना आपके सामने कि सफाई में, अब गौदरीपुरम में और कैलाश ने, गौदरीपुरम के लोग कहते हैं यहाँ सफाई नहीं हुई, तो उसका एक कारण है भाई साहब, मूलभूत कारण एक है। यहाँ पे सोसाइटी थी, सोसाइटी ने यहाँ पे कार्य करा, उसमें मेरा कोई बलराम जी बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं सोसाइटी का अध्यक्ष था, सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है भाई साहब, समझिए कि मैंने चाहे जनता से पैसा एकत्रित करा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सारा पैसा मैंने अपने पास से लगा दिया, पर ये तो मुझे ये बता दो, कैलाश नगर की जनता जानती होगी। आप कैलाश नगर की जनता से एक एक व्यक्ति से मेरे बारे में पूछ लीजिए, और जब चुनाव होगा जब आपको पता चल जाएगी कैलाश भाई, अब मैंने जनता का शोषण करा है, जनता का मैंने पैसा खाया है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पहले तो ईश्वर ने मुझे, बलराम जी आप क्या, ईश्वर की बांके बिहारी की मुझ पर बड़ी कृपा है। मैं तो आप समझिए कहीं बीएसए में था, मैं तो कहीं प्रोफेसर होता, पर ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मेरी बात समझना। वो मुझे कहाँ से उठा के, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं था समझिए, न हूँ, न मुझ में ये अहंकार है, परंतु ईश्वर की कृपा से बांके बिहारी ने मुझे मेरी दाल रोटी का संसाधन बहुत अच्छे दिए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। उन संसाधन अगर आपके पास में नहीं है, समझना मेरी बात बलराम जी, तो नहीं है तो वो भाई करेगा क्या। अगर ईश्वर ने दिया है आपको तो उसमें बलराम जी सबका साझा है, मेरे परिवार का भी साझा है, मेरे नातेदार रिश्तेदार हैं उनका भी साझा है। उसके बाद में अगर आप पे है, जिस जिंदगी कितने दिनों की है, 10-20 साल, 10 आज हम लगभग 46-47 वर्ष के हुआ है, और 10-5 साल ईश्वर ने कभी नहीं देखा, कल का भरोसा नहीं है। सर आप लंबी उम्र तय करें, ये हमारी सबकी और मेरी नहीं है, शायद पूरे जनता जनार्दन की भी यही आशा होगी कि आप लंबी उम्र तय करें। अगर ईश्वर आपको मौका दे रहा है, उसने तुम्हें दिया। आज हम प्रोफेसर होते समझना तो हम भी वहीं से मट गए होते बलराम जी, समझना वही अपनी दिनचर्या होती, सुबह जाना शाम को आना, अपने बीवी बच्चे अपने गृहस्थ में रहना। वो ईश्वर ने अगर हमें मौका दिया है, अगर हमें संसाधन दिए हैं, तो क्यों नहीं जनता की सेवा करें। अगर खाते में बलराम जी, आप मेरी सत्य बात मानना, अगर कहीं ईश्वर है, अगर कहीं आपके वहाँ पे बही खाता है, तो उसमें आपके यही कार्य लिखे जाएंगे। मैं अगर कैलाश नगर की बात करूं तो वाकई में ऐसे एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कैलाश नगर का जो समूचा क्षेत्र है वह पूर्णतः तो हरियाली पूर्ण है। उस पूरे वार्ड में आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में जिस तरीके से एक चर्चाएं चल रही थी कि 12 करोड़ के काम प्रधान जी ने कराए हैं, तो उन्होंने एक अपनी लंबी एक लिस्ट बताई, और मैंने ये पूछा भी कि शायद ये इतनी लंबी आप लिस्ट बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये काम कहीं और के भी आपने प्लस कर लियो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे काम है, लेकिन 12 करोड़ की रकम में इतने सारे काम कराना बहुत मुश्किल है। साथ में वह कहते हैं कि ना सिर्फ मैंने सरकारी पैसे से ये कार्य कराया, अपितु मैंने अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लेकर के इन कार्यों को पूर्ण कराया। साथ में वह यह भी कह देते हैं कि जनता जानती है मेरे पास में, हालांकि जब मैं पूर्व प्रधान रह चुका था उस समय पर कम संसाधन थे, लेकिन अब जब मैं नगर निगम में अगर पार्षद बन के जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है और मैं पार्षद बन के आता हूं, तो मेरे पास संसाधनों की भरपूर मात्रा होगी। और मैं उन सबको दिखा दूंगा कि जब मैं 2.5 साल में इतने कार्य करा सकता हूं, तो पूरे 5 साल में मैं इस पूरे समूचे क्षेत्र का, वार्ड नंबर 51 का कितना विकास करूंगा। और मैं यहाँ एक चीज़ और कह दूं, हमारा वार्ड नंबर 51 फिर भी बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन जो उनका प्रधानी का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था, उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा था। तो ऐसे में देखने वाला वैसा यह होगा कि 4 तारीख का वह जो कालचक्र है वह किस तरफ वोटों को डाइवर्ट करता है, किस तरफ वोटें जाती है, जनता क्या मूड बनाकर बैठी है, ये जनता के मन में है। अब बस देखने वाली बात यह होगी 4 तारीख के मतदान के बाद में 13 तारीख को जब रिजल्ट आता है, तो हम दिल से शुभकामनाएं किसको देते हैं। हालांकि तटस्थ होकर के तो शुभकामनाएं हम सबको दे ही रहे हैं, लेकिन दिल से भी शुभकामनाएं देनी है। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।